हर कोई सोचता है कि मुझे अच्छे नौकरी मिले, अच्छे काम मिले, अच्छे जॉब मिले। कोई भी आदमी नहीं सोचता है कि मैं अपना जॉब छोड़ दूँ, काम छोड़ दूँ, क्योंकि जॉब करने के बाद ही पैसा आता है दोस्तों। जॉब बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही मतलब जीवन के एक रूल है, जॉब करोगे, काम करोगे, नौकरी करोगे तभी पैसा मिलेगा। तो पैसे कमाने के लिए दोस्तों जॉब करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा। कहीं भी जाते हो तो जॉब करने के बाद ही पैसा आपको आएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं विजय दास, मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। मैं जब सुपरवाइज़र का काम करता था तो मैंने क्यों छोड़ दिया। केरला में था। केरला में उस वक्त मैं सुपरवाइज़र का काम करता था और क्यों छोड़ दिया, किस कारण छोड़ दिया, क्या प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, क्यों कि मैं काम छोड़ दिया और कितने घंटा काम था और कितने घंटा कराया जाता था। दोस्तों कोई ना कोई प्रॉब्लम से कोई भी आदमी कोई भी जॉब छोड़ता है, अपने मन से अपने खुशी से नहीं छोड़ता है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में वही चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। जब मैं केरला में काम करता था, सुपरवाइज़र का काम करता था, तो क्या प्रॉब्लम हो गया था मुझे, क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ता था कि मैं रिज़ाइन दे के काम छोड़ के मैं घर के तरफ चला आया दोस्तों। केरला में मैं गया था आदित्य कंपनी में जब गया था तो मसाले का कंपनी था। तो उसमें बहुत ही सारा लेबर काम कर रहे थे और जितना भी लेबर उसमें जाएगा तो काम लग जाएगा। लेबर का काम है दोस्तों कांटा करना और 40 किलो 50 किलो को मतलब बोरी जो होता है वेट करना और उसके बाद इधर से उधर थोड़ा सा मतलब सारना और रखना। तो दोस्तों लेबर कितना भी वहाँ पे उस कंपनी में जाएगा, कभी भी जाएगा, किसी वक्त भी जाएगा तो मतलब काम लग जाएगा दोस्तों। लेबर के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि लेबर हमेशा उसमें से घर जाता रहता है और हमेशा कम ही रहता है उसमें लेबर। तो लेबर के लिए कोई मतलब समस्या की बात नहीं है। और लेबर का मतलब मैं बता दूं, मतलब लेबर का सैलरी जो है और कि तो लेबर का सैलरी है 12,000, जो कि काम जो है 8 घंटे का, सुबह से लेके 2 बजे तक करिए या नाइट में करिए, मतलब 3 शिफ्ट काम चलता है, डे नाइट चलता रहता है। लेबर का सैलरी 12,000 है और उसी कंपनी में रहने का सुविधा भी है दोस्तों। मतलब अगर आप कंपनी के अंदर रहते हैं तो 100 रुपया रहने खाने का कट जाएगा, जो कि मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा। और आपको काम करना हो तो संपर्क करके चले आइएगा अगर लेबर में अगर लगना चाहते हैं तो। दोस्तों लेबर में कभी भी किसी वक्त भी आते हैं तो आपको काम लग जाएगा, बहुत ही आसानी से काम लग जाएगा। बस आपको आईडी प्रूफ अपना पहचान पत्र लेके आना होगा, आते ही काम लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेडीज़ हो या जेंट्स, लेडीज जेंट्स अगर हैं तो बाहर रूम लेके रहना पड़ेगा, अगर जेंट्स है तो कंपनी में रहना चाहते हैं तो कंपनी के अंदर रह सकते हैं दोस्तों। तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो वहाँ पे दोस्तों ज़्यादा मतलब रेंट में आपको रूम की मतलब परेशानी होने वाला बात नहीं है। रूम 1500-1600 में कम से कम रेंज में आपको मिल जाएगा दोस्तों। अगर ऊपर लेना चाहते हैं तो उससे ज़्यादा का रेट भी है, लेकिन कम से कम 1500-1600 में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे काम अगर करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में सर्च करके देखिए, उसमें वीडियो बनाया हुआ है। तो उसमें संपर्क नंबर भी लिखा हुआ है, संपर्क करके आप काम पे जा सकते हैं दोस्तों। उसमें कोई मतलब परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, जाते ही काम लग जाएगा, तुरंत ही लग जाएगा जितना आदमी भी हो दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के तरफ। जो मैं अपना काम के बात बता रहा था, जो कि मैं सुपरवाइज़र का काम कर रहा था उसी में। तो सुपरवाइज़र का काम होता है दोस्तों सारे लेबर को देखने का और मतलब काम कराने का, जो भी काम है वो जिम्मेवारी लेके उसे कंप्लीट कराने का और देख रेख करने का पूरे मतलब जिम्मेवारी होता है मतलब सुपरवाइज़र का। तो सुपरवाइज़र के अंदर मतलब होता है लेबर बहुत ही सारा, तो उसे सब टोटल को रेख देख करना पड़ता है और काम कराना पड़ता है दोस्तों।
दोस्तों तो वहाँ पे जब मैं सुपरवाइज़र के काम कर रहा था दोस्तों, तो वहाँ पे मेरा काम था 12 घंटा का दोस्तों। 12 घंटा का कितना सैलरी मिल रहा था ये भी सुनिए दोस्तों। 12 घंटा का मेरा सैलरी मिल रहा था दोस्तों 18,500। तो सुपरवाइज़र में मैं था और 12 घंटा का 18,500 सैलरी मिल रहा था दोस्तों। तो सही चल रहा था और उसके बाद से संडे को छुट्टी मिल रहा था दोस्तों मुझे। लेबर को उसमें संडे को छुट्टी अगर मारता है तो काट लेते हैं दोस्तों पैसा, और नहीं मारता है तो 30 दिन का पैसा मिलता है। जिस दिन आप लेबर छुट्टी मारेंगे उस दिन का पैसे 400 रुपया कट जाएगा उसका। तो दोस्तों मेरा जो मतलब 12 घंटा का काम था और 18,500 सैलरी था, और मैं अपने मतलब खुशी था उसी में और काम कर रहा था दोस्तों। मैंने 1-1.5 महीना जितना काम किया ही था। उसके बाद से मुझे शिफ्ट कर दिया गया दूसरे कंपनी में। उसी का कंपनी छोटा एक कंपनी है उसमें, तो उसमें गया था दोस्तों। तो वो भी आदित्य कंपनी है, उसमें गया दोस्तों। तो उसमें 12 घंटा का जगह पे दोस्तों हमको काम करना पड़ता था सुबह 6 बजे से लेके रात को 8 बजे तक। 12 घंटा के जगह पे 8 बजे तक काम करना पड़ता था दोस्तों। तो मान लीजिए 14 घंटा हम काम करते हैं तो 14 घंटा का ही 18,500 ही सैलरी मिलता था, जो कि ज़्यादा मिलना चाहिए। क्योंकि 12 घंटा का 18,500 सैलरी है तो 14 घंटा को जाहिर सी बात है कि ज़्यादा मिलना चाहिए। वहाँ पे कोई भी टाइम टेबल नहीं था। कभी 5 बजे सुबह से ही लगना पड़ता था, कभी कम से कम 6 बजे से लगना पड़ता था दोस्तों। तो 14 घंटा 15 घंटा काम करने के बाद 18,500 मिलता था दोस्तों। सुबह से लेकर रात तक काम करता था दोस्तों। लेकिन दोस्तों उतना काम करने के बाद में, उतना खटने के बाद भी 18,500 मिल रहा था, फिर भी मैं संतुष्टि था दोस्तों। तो लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये था दोस्तों, एक संडे का जो पैसा जो मतलब कट करना स्टार्ट कर दिए थे अगले महीने से दोस्तों। क्योंकि पहले तो मतलब संडे को छुट्टी मिलता था, लेकिन उसके बाद से संडे का पैसा माइनस करना स्टार्ट कर दिए दोस्तों। मान लीजिए संडे का पैसा माइनस कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो उसके बाद से 615 रुपया जो मतलब जैसे झाड़ी है एक दिन का, तो मान लीजिए 4 संडे महीने में आता है तो 4 हफ्ते का पैसा 6 चौको 24, 2500 रुपये मोटा मोटी दोस्तों कट गया, कम हो गया। तो 2500 कम होने के बाद कितना हो गया दोस्तों, 16,000 हो गया। 16,000 में 14 घंटा 15 घंटा काम करना पड़ता था दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों बहुत ही मतलब पूरे हल्दी से गर्दा से पूरे देह भर जाता था, प्रत्येक दिन नहाना पड़ता था, ऐसे प्रॉब्लम झेलना पड़ता था दोस्तों। तो दोस्तों इतने मतलब झेलने के बाद ही मुझे ऐसा लगा, अब मान लीजिए कि उसके बाद से गैस दे रहा था कंपनी ही, रहने का तो सुविधा कंपनी दे रहा था मतलब रूम, और गैस कंपनी ही दे रहा था। वो गैस का भी देना बंद कर दिया था दोस्तों। वो अब मान लीजिए वो तो बड़े सेट का काम नहीं है। वो जो अंदर नीचे होते हैं वो वहीं सब स्कीम लगाते हैं पैसे खाने के लिए। लेकिन वो जो भी आदमी करे उससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हमारा सैलरी जब कम हो गया, 16,000 हो गया, और 12 घंटा के जगह पर 14 घंटा 15 घंटा करना पड़ा दोस्तों। और प्रत्येक दिन नहाना पड़ता था, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरे धूल माटी से भर जाता था, पूरे हवा मारता था तो वो पूरे शरीर पे भर जाता था। लेकिन उससे वो भी सहते थे दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जब सैलरी हमारा 18,500 से 16,000 पे आ गया और 12 घंटा के जगह पर 14-15 घंटा काम करना पड़ता था दोस्तों। तो मान लीजिए 16,000 में मंथली मेरा मिलता है, तो 16,000 में 3,000 रुपये खर्च हो जाता था मतलब खाने का दोस्तों, बचा 13,000। और 13,000 में कुछ अगर इधर उधर करते हैं, पॉकेट खर्चा करते हैं तो मान लीजिए 2,000 2,500 खर्च हो जाएगा। तो 10,000 11,000 जब बचेगा, तो अब 14 घंटा 15 घंटा जब काम करते हैं
तो अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। मुझे मन नहीं लग रहा था, जब पैसा घट गया, कम हो गया तो मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा था 18,500 मिल रहा है तो चलो 6 महीना बाद 8 महीना बाद तो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, ले दे के 20,000 पर चला जाएगा तो कुछ अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। चलो जितना भी मेहनत करना पड़ता है कोई बात नहीं, करेंगे दोस्तों, तो कोई समस्या की बात नहीं है, मैं करता चला जाऊंगा, ऐसे सोचा था। लेकिन पैसे घटने के बाद में दोस्तों मेरा मन नहीं लग रहा था और काम ज़्यादा करना पड़ता था। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे 9 बजे रात तक काम करना पड़ता था दोस्तों। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है और अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए दोस्तों मैंने वहाँ का सुपरवाइज़र का काम छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और वहाँ से रिज़ाइन मार दिया और बोल दिया मैंने सर को, सर मैं काम नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा घर। बस रिज़ाइन मार के उसके बाद से मैंने केरला छोड़ के हमेशा के लिए चला आया दोस्तों। तो यही प्रॉब्लम था दोस्तों, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, सही नहीं लग रहा था। जो सबसे बड़ा अमाउंट होता है, इंसान को जितना भी दुख हो, जितना भी परेशानी हो, अगर पैसा मतलब सही मिलता है तो पैसे के लिए टिकता है और काम करता चला जाता है, क्योंकि पैसे से ही सारा समस्या हल होता है इंसान का। अगर ज़्यादा पैसा मिलता है तो कुछ मतलब अच्छा भी लगता है, मन भी लगता है, कुछ जितना भी परेशानी होता है वो आदमी झेल लेता है और करता चला जाता है। लेकिन पैसे कम होने के बाद दोस्तों मुझे मन नहीं लगा, मैंने फैसला कर लिया, तय कर लिया कि मैं अब काम छोड़ दूँगा। तो मैंने इतने फैसला करने के बाद में, सोचने के बाद में, मैंने उसके बाद से कल सुबह मैंने रिज़ाइन मार दिया और काम छोड़ दिया और अपना बैग झोला लेके वहाँ से हमेशा के लिए चला आया दोस्तों। आके मतलब मैं इधर उधर मतलब घूम रहा हूँ और मतलब छोटा बड़ा काम करने के प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। कोई भी इंसान काम करे और पैसा सही से ना आए तो वो काम करने की मतलब ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आगे मैं इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ दोस्तों। मैंने क्लियर कर दिया कि मैंने सुपरवाइज़र का काम छोड़ के क्यों आया केरला से, और आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, काम छोड़ना चाहिए कि नहीं काम छोड़ना चाहिए। दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें मतलब कुछ पढ़ के ज्ञान हो और उसे रिप्लाई ज़रूर करूँगा और बताऊँगा अगले वीडियो में। दोस्तों कोई भी परेशानी होता है आपको भी तो कमेंट करके बताइए, उससे मैं समस्या का हल करने का कोशिश करूँगा। और जो भी मुझे जानकारी मिलता है, कुछ भी मतलब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है या कुछ भी होता है और कुछ भी काम के बारे में जानकारी मिलता है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा दोस्तों। और मुझसे जितना हेल्प होगा उतना मैं ज़रूर करूंगा दोस्तों। लेकिन आपसे जितना हेल्प होता है उतना ज़रूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन करता हूं दोस्तों। तो मेरा आग्रह है दोस्तों, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें भी कुछ अच्छा लगे दोस्तों। आपसे यही उम्मीद है दोस्तों। तो मैं विजय दास अब रखना चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, हर हर महादेव।